हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ। थोड़ा बिजी था इन दिनों यार, क्या करे। तो ठीक है, इसी के साथ हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। पिछले एपिसोड में किस तरह हमने एयरटेल जिंचुरिकी को देखा था, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में Who the hell are you? And मुझे पकड़ना क्यों चाहते हो? अब इसकी जरूरत नहीं। क्या बकवास है, दिमाग खराब कर रहा है ये। टीम टाका अपनी कमर कस लो। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आकात्सुकी ने हमें इसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, पर अब इसे यही खत्म करना पड़ेगा। ये हुई ना बात। एक और बात अच्छी तरह से जान लो, आकात्सुकी का इस्तेमाल हम करेंगे, ना कि वो हमारा। समझ गए सबके सब? What? Akatsuki? हाँ, हम समझ गए सासके। Looks like you guys have misunderstood me a bit too weak. Now you guys have to show my flair. हिंदी में बोले तो अब जलवा दिखाने का वक्त आ गया। ये बोलकर किलर भी अपने 7 तलवारों को निकालकर कुछ इस तरह से स्टाइल से पकड़ता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा किलर बी किस तरह से डंक मारता है अकात्सुकी। सास्के और उसके बीच में जबरदस्त फाइट होती है, पर सास्के को इस बार थोड़ी मुश्किल होती है लड़ने में। मतलब शरिंगन के बावजूद भी वो किलर बी के रफ्तार को अच्छे से देख नहीं पाता, और इसी का फायदा उठाकर वो अपने सातों के सातों तलवारों को सास्के के अंदर घुसा देता है। मतलब वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर वो तीनों हैरान। इस खतरनाक हमले से सास्के दूर गिरता है। जब किलर बी जख्मी सास्के पर हमला करने आता है, तो जूगो अपने श्रापित निशान के इस्तेमाल से एक जोरदार घूसा मार के उसे वहाँ से हटा देता है। और उसके बाद ये क्या हो गया? आंखें खोलो। ये लो सास्के, मेरे हाथ को जोर से काटो। तो सास्के ऐसा करते ही उसके सारे घाव भर जाते हैं। पर कारिन के लिए तो जस्ट लाइक लव बाइट। फिर सास्के, सुइगेत्सु और जूगो एक साथ किलर बी से मुकाबला करते हैं। तभी इसी बीच जूगो एक जोरदार घूसा मारता है, लेकिन वो वहाँ है नहीं, वो उन सबसे दूर यहाँ है। What a headache, man. But don't worry. इस बार इनका गेम ओवर। कारिन, पता लगाओ वो कहाँ है। समझ गई सास्के। तो कारिन ध्यान लगाकर उसका चाकरा महसूस करती है। सास्के, वो वहाँ है। What the hell, man? वो लड़की सेंसरी टाइप निंजा है। I think अब छुपने का कोई फायदा नहीं। Come out, Eitel! बिल्कुल नारुतो की तरह उसके बॉडी में से लाल चाकरा निकलकर, ऑरा निकलकर पूरे 8 पूंछ के साथ उसे ढक लेता है, और वो तेजी से उनकी तरफ जाता है। यहाँ हम एक चीज देखते हैं, किलर भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में है। तो सास्के जब उसे इस तरह से देखता है, ये हूबहू वैसा ही है जैसा नारुतो था उस वक्त। किलर भी उसे मारने ही वाला होता है, पर सास्के अपना नया मांगेक्यो शरिंगन एक्टिवेट करके उसे गेंजुत्सु के अंदर फंसा देता है, और वो वहीं पर धड़ाम से गिरता है। तो ये देखने के बाद सास्के एक तरह से चैन की सांस लेता है, लेकिन ये गेंजुत्सु में फंसना बस एक नाटक था। सास्के का ध्यान भटकते ही किलर भी अपने हाथों से एक जोरदार वार करता है, सीधा उसके छाती पर। जबरदस्त खून निकलती है, यहाँ तक कि सास्के मरने के करीब आ चुका है। नहीं सास्के। इसके छाती और गर्दन एक साथ चीर दिया उसने। सास्के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं रुको, अब ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये सिर्फ मैं करूँगा। क्या करोगे तुम? मैं अपना शरीर और चाकरा सास्के के साथ जोड़ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं, सास्के मेरे श्रापित निशान को आराम से सह सकता है, तो बिना किसी शक के ये काम करेगा। तो जूगो अपना चाकरा और शरीर जोड़ते ही सास्के एक तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन चलो शुक्र है तुम ठीक हो गए सास्के, अब उठो। अरे पर जूगो, तुम तो बच्चा बन गए, कैसे? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सास्के, कि मैं मारू की तुम आखिरी निशानी हो। किलर भी ये सब देखने के बाद And now it's getting personal. अगर तुम 3 लंगूर यहाँ से बचकर निकल गए, then my nose will be cut. लगता है मेरे अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकालना ही पड़ेगा, because now this is the only way. वो तीनों देखते हैं किलर बी के अंदर से भारी मात्रा में चाकरा ऑरा निकलती है, और वो पूरी तरह से विशालकाय एयरटेल ऑक्टोपस का रूप ले लेता है। ये देखकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो ये है एयरटेल बीस्ट। कितना भयानक चाकरा है। क्या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है?
अब ये क्या है बे? देखने से हाइब्रिड लगता है, मतलब ऑक्टोपस और बेल एक साथ। क्या मुसीबत है? लेकिन आज पहली बार एक जीतते जागते टेल बीस्ट को इतने पास से देख रहा हूँ। इसका चाकरा हमारे सोच से परे है। हाँ, भागो यहाँ से। उनके भागने से पहले जब एटेल उनके करीब आता है तो सुइगेत्सु एक बड़ा पानी वाला मॉन्स्टर बनकर उसे रोकने की कोशिश करता है। What do you think? मुझे रोकने की ताकत है तुझ में? हाँ, मैं रखूंगा, थोड़े समय के लिए ही सही। तुम सब भागो यहाँ से। यकीन करना मुश्किल है ये मैं कह रहा हूँ। ये मौका देखकर वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी किलर भी अपने मुंह से एक जोरदार ब्लास्ट करता है जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और सुइगेत्सु की हालत होता है कुछ ऐसा। सुइगेत्सु तो गया, अब हम क्या करें? ऐसा लगता है कि ये हमें यहाँ से भागने नहीं देगा। हे, मुझे बचाने के लिए तुम सबका शुक्रिया। इसे रोकने का अब एक ही रास्ता है, आमातेरासु। सास्के के दाएं आंखों से वो खतरनाक काली आग निकलती है जिससे एटेल किलर भी बुरी तरह से जलने लगता है। वो दर्द के मारे तड़पते हुए पानी में गिर जाता है, लेकिन वो आग नहीं बुझ रहा। उस ऑक्टोपस का एक हाथ कारिन पर गिरने ही वाला होता है तो सास्के अपने लाइटनिंग स्टाइल से उस हाथ का थोड़ा सा हिस्सा काटते ही वो गहरे पानी के अंदर डूब जाता है। पर यहाँ उस काली आग की थोड़ी सी लपटें कारिन के ऊपर गिर जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? अब बहुत देर हो चुकी है सास्के, हम कारिन को नहीं बचा सकते। नहीं, रुको, मैं कुछ करता हूँ। तभी सास्के कुछ ऐसा करता है जिससे कारिन पे लगा वो काली आग वापस सास्के की आंखों में चली जाती है और इसी तरह एटेल पे लगी उस काली आग को भी सास्के अपनी आंखों में ले लेता है। किलरबी की हालत बहुत खराब है पर वो जिंदा है। तो इसी के साथ टीम टाका एटेल जिंचुरिकी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ये होते हुए वहाँ के कुछ निंजा भी दूर से देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, लॉर्ड किलर भी हार गए? नहीं, ये कोई ना कोई गलती होगी। क्या हम उन्हें बचाने जाए? वो तीनों आकात्सुकी जैसे लगते हैं। जल्दबाजी मत करो। पर ये क्या? ये तो एक उचिया लगता है। हमें ये बात जल्द से जल्द लॉर्ड राइकागे को बतानी होगी। लॉर्ड राइकागे मतलब हिडन क्लाउड विलेज के लीडर। जैसे हमारे विलेज के लीडर को कहा जाता है होकागे, वैसे उनके विलेज के राइकागे। तो जब लॉर्ड राइकागे ये खबर सुनते हैं, क्या कहा तुमने? वो लोग मेरे छोटे भाई को पकड़ कर ले गए? उनकी इतनी हिम्मत! दरअसल उन नाकात्सुकी में से एक हिडन लीफ विलेज का उचिया कबीले का था। लॉर्ड राइकागे, अब हम क्या करें? आकात्सुकी, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा मेरे भाई। बस अपने बड़े भाई पर भरोसा रखो। सास्के अपना काम खत्म करने के बाद किलरबी को एक कचरे की तरह टोबी के सामने फेंकता है। वादे के हिसाब से हम एटेल जिंचुरिकी को ले आए। बहुत बढ़िया सास्के, मैं जानता था तुम कर पाओगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। लेकिन कहाँ सास्के? सबसे पहले अपने जख्मों को ठीक करूंगा, उसके बाद हिडन लीफ। दूसरी तरफ सुबह के वक्त हिडन लीफ विलेज में लेडी होकागे नारुतो को ऑफिस में बुलाते हैं। तो वो जब वहाँ पहुँचता है वहाँ टीम काकाशी के सारे मेंबर्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड फुकासा को भी आए हैं। अच्छा, तो ये है बेटा जिराया का स्टूडेंट नारुतो उजुमाकी। हाँ, वो यही है जिसे आप भविष्यवाणी का लड़का कहते हैं। हाँ, तुमने सही कहा बेटी। इसकी आंखों के तेज को देखकर मैं समझ गया, ये वही है। दादी, आखिर ये है कौन? ये लॉर्ड फुकासा को है नारुतो और ये माउंट मियोबोकू से आए हैं। हाँ, माउंट मियोबोकू, ये नाम सुना सुना सा लगता है। तुम सच में बिना किसी शक के बेटे जिराया का स्टूडेंट लगते हो। बेटा जिराया, पता नहीं इतने दिनों से ठरकी सानिन कहाँ गायब है। इनके सामने जबान संभाल कर बात करो नारुतो। ये तुम्हारे मास्टर जिराया के भी मास्टर हैं। ठरकी सानिन बिल्कुल सही नाम दिया है तुमने उसका। तो आखिर बात क्या है दादू? पता नहीं कैसे कहूँ, दरअसल बेटा जिराया एक लड़ाई में मारा गया। क्या कहा आपने? ये सच नहीं हो सकता। यकीन करो बच्चे, ये सच है। कुछ वक्त पहले उसने कुछ अफवाहें सुनी थी कि आकात्सुकी का लीडर रेन विलेज में छिपा है। बेटा जिराया सच जानने के लिए वहाँ चला गया। आकात्सुकी का लीडर रेन विलेज में छिपा है? जितना मुझे मालूम है वहाँ घुसना आसान नहीं, एक तरह से नामुमकिन है। हाँ, पर मास्टर जिराया एक माहिर निंजा थे। किस तरह से घुसपैठ किया जाता है वो अच्छी तरह से जानते थे और लॉर्ड फुकासा को क्या क्या हुआ था वो सारी बातें बताते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर वो आकात्सुकी का लीडर पेन बेटा जिराया का एक पुराना छात्र था। उसका असली नाम है नागाटो। तो उन्हें मारने वाला उन्हीं का स्टूडेंट है, नागाटो। हाँ, शायद मैं उसे जानती हूँ। ये बात है तीसरा विश्व युद्ध की। जिराया ने हिडन रेन के कुछ अनाथ बच्चों को अपने साथ रखा था और उन्हीं में से एक का नाम था नागाटो। किसने सोचा था वो बच्चा
लेकिन मास्टर जिराया को हराना मुमकिन नहीं था, तो वो पेन ने कैसे किया? क्योंकि उसके पास रेनेगन है। क्या? रेनेगन? आखिर ये रेनेगन है क्या सेंसे? रेनेगन आंखों का जुत्सु है, बिल्कुल शरिंगन की तरह, पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। कहा जाता है सभी निंजाओं के पिता 6 पथों के महर्षि, उनके पास था रेनेगन। लेकिन हमारी बदकिस्मत थी कि वो 1 नहीं 6 थे, और 6 के पास रेनेगन आंखें थी। नामुमकिन! आपके कहने का मतलब रेनेगन इस्तेमाल करने वाले 6 लोग? सबसे जरूरी बात बताना तो मैं भूल ही गया था। जिराया ने उनका रहस्य पूरी तरह से जान लिया था मरने से पहले, इसीलिए उसने मेरे पीठ पर एक संदेश छोड़ा। ये रहा वो संदेश। ये तो कोई कोड जैसा लगता है। मैंने अब सारी बातें बता दी। आखिर उस वक्त जिराया क्या कहना चाहता था? दादी पहले आप ये बताओ, क्या आपने उन्हें वहाँ अकेले जाने दिया? क्या आप जानती थी कि वो अकेले जा रहे हैं? हाँ ये सच है, मैं शुरू से जानती थी। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते थे उनका वहाँ अकेले जाना खतरनाक है, तो आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? शांत हो जाओ नारुतो, तुम यहाँ अकेले दुखी नहीं हो। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी लेडी होकागे। अगर ठरके सानी ने आपकी जगह होते तो वो आपको कभी अकेले नहीं जाने देते। नारुतो पर तुम कहाँ जा रहे हो? साकुरा जाने दो उसे। इसमें कोई शक नहीं, यही वास्तव में भविष्यवाणी का लड़का है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।